बच्चों, आज हम एक नवीन कविता अभिनव मनुष्य इसके बारे में देखेंगे। इस कविता का उद्देश्य है कि आधुनिक युग में आधुनिक मानव का विश्लेषण हुआ है। कवि दिनकर जी इस कविता द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है। हम कवि के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि है रामधारी दिनकर जी। इनका जन्म सन 1908 में हुआ। पहले रेडियो विभाग में काम करते थे, फिर सरकारी महाविद्यालय में प्राध्यापक बने, आगे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। इनका मृत्यु सन 1974 में हुआ। इनका प्रमुख रचनाएं हैं हुंकार, रेणुका, रसवंती, समेधिनी, धूप छाव आदि है। कवि ने इस कविता में मानव का अनेक विशेष लक्षण को बताया है। इस कविता पढ़ने के पहले इस कविता के हर एक पंक्ति में नए शब्द का उपयोग किया गया है। इसको हम कठिन शब्द समझेंगे और इन कठिन शब्दों का अर्थ मालूम करेंगे। दुनिया, इसका अर्थ है विश्व, जगत। विचित्र का अर्थ है अनोखा। नवीन माने नया, नव। सर्वत्र माने सभी ओर, हर जगह। आसीन का अर्थ है बैठना, आसन ग्रहण करना। बांधे, बांधे माने बांधे हुए। और नर, नर का अर्थ है मनुष्य, मानव। कर या करों का प्रयोग किया है, इसका अर्थ है हाथ। वारी, वारी का अर्थ है नीर, उदक, जल, पानी कहते हैं। विद्युत, विद्युत का यहां अर्थ है, इसको शक्ति के रूप में उपयोग किया है। इसका विद्युत का अर्थ बिजली भी है, इसे पावर, पावर। भाप का अर्थ है भाष्प। कन्नड़ में इसको आवी कहते हैं, आवी, भाष्प। और हुकुम, हुकुम का अर्थ है आदेश। पवन, पवन का अर्थ हवा या वायु। और एक पद है ताप। ताप का उपयोग हम करते हैं गर्मी, टेम्परेचर कहते हैं। और बाकी माने बचा हुआ। व्यवधान, एक सुंदर शब्द का उपयोग किया है। इसको हम कहते हैं बाधा, रुकावट। और लांघना, ये शब्द है हम जंप में, हाई जंप, लॉन्ग जंप में उपयोग करते हैं। लांघना माने बहुत दूर उड़ना, उड़ान लगाना कहते हैं। सरित का अर्थ है नदी। गिरी का अर्थ है पहाड़ या पर्वत। सिंधु माने सागर या समुद्र। मनुज, इसका अर्थ है मनुष्य, मानव। गगन का अर्थ है आकाश, आसमान। यान, ये अच्छा एक शब्द है, इसको सवारी के रूप में उपयोग किया है। कांपना माने डरना। शिवरिंग, हाथ कांपता है, इसको शिवरिंग कहते हैं अंग्रेजी में। लड़खड़ाना, ये शब्द भी उपयोग किया जाता है। परमाणु का अर्थ है अस्त्र, वेपन के रूप में कहा है।
बम, बम को भी हम परमाणु कहते हैं। सृष्टि है, इसको श्रृंगार को सौंदर्य कहते हैं, आलोक को प्रकाश कहते हैं। आगर ये भंडार है, खजाना। बड़ा घर को भी हम आगर कहते हैं, भंडार का उपयोग करते हैं आगर को, खजाना। व्योम एक नया शब्द है, इसको असीम कहते हैं, आकाश जो सीमा नहीं हो, आकाश इसको व्योम कहते हैं, अंतरिक्ष भी कहते हैं व्योम को। सो एक नया पद का उपयोग किया है। पाताल है, पाताल तो आपको पता है पृथ्वी का तल, पृथ्वी का तल को पाताल कहते हैं। हमें ज्ञेय का उपयोग किया है, ज्ञान में ज्ञात। श्रेय का उपयोग किया है, श्रेय का अर्थ है यश, प्रतिष्ठा। और चैतन्य, चैतन्य का अर्थ है जीवित रहना, प्राण। जो मनुष्य के जीवित रहने का एक लक्षण होता है चैतन्य, इसका उपयोग भी किया है। असीमित, जिसका सीमा न हो, असीमित। कुवेंपु ने अपने कविता में इसका उपयोग किया है, सीमा न हो, असीमित। बच्चों, अभिनव मनुष्य इस कविता के जो कठिन शब्द है, इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। अब हम आज केवल 8 पंक्तियों को देखेंगे। इस कविता के कवि रामधारी सिंह, इन्होंने इस कविता में वैज्ञानिक युग में आधुनिक मनुष्य का वैशिष्ट्य जो है इसको बताया है। देखिए, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंदे नर के घरों में मारी विद्युत बाप, हुकुम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। यहां कवि कहते हैं ये दुनिया विचित्र है, मनुष्य की जो योजनाएं बहुत विचित्र है, आधुनिक है। आजकल मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए बैठा है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, बैठा है। आसीन माने बैठा है। किस तरह प्रकृति पर इन्होंने बैठकर अपना राज किया है। कवि कहते हैं, है बंदे नर के करों में वारी विद्युत भाव। ये सारे प्रकृति के घटक हैं। जैसे वारी, वारी क्या है? वारी माने नीर, उदक, जल। देखिए, ऐसे बड़े बड़े नदियों को इन्होंने बांधकर इससे विद्युत पाया है, कृषि क्षेत्र के लिए लिया है। ये मनुष्य का एक बड़ा आविष्कार ही है। विद्युत, देखिए, हम यहां घर में बैठकर आज एक स्विच ऑन करते हैं तो मोटर चलता है, फैन चलता है, लाइट्स चलते हैं। ये विद्युत एक मनुष्य के हाथ में चल रहा है। और भाप, भाप माने भाष्प, आवी कहते हैं। इससे भी आज हम शक्ति पा रहे हैं, ऊर्जा पा रहे हैं। इसके लिए मनुष्य का हाथ माने कर, सब मनुष्य के घर में ये आज चल रहा है। इसका हुक्म, आज प्रकृति पर हुक्म चला रहा है मनुष्य। हुक्म पर चढ़ता उतरता पवन का ताप। आज अगर यहां गर्मी है तो एसी डाल सकता है, एयर कंडीशन। ये पवन का ताप चढ़ने से उतरने का ताप चल रहा है।
जहां उत्तर भारत में गए तो वहां बहुत ठंडी लगती है, तो वहां हीटर लगाते हैं। देखिए, ये सभी मनुष्य का एक आविष्कार है और प्रकृति पर इसका राज है। और चार पंक्तियां हैं नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। ये चार वाक्य सुने तो पता होता है कि मनुष्य का आज शक्ति किस तरह चल रहा है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। व्यवधान का अर्थ है वो मनुष्य किसी जगह नहीं छोड़ा है। इन्होंने आकाश से लेकर पाताल तक सब जगह अपना हाथ फैलाया है। वह लांग सकता है। लांगना माने जंप करना। ये लांगना जंप तो यहां से नजदीक नहीं है। गिरी लांग सकता है, समुद्र लांग सकता है, उड़ान कर सकता है। इसको लांगना कहते हैं। सरित माने नदियां, गिरी बड़े बड़े गिरियां आज एरोप्लेन के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा, अनेक साधनाओं के द्वारा आज मनुष्य लांग रहा है। सिंधु बड़ा सागर भी आज मनुष्य पार कर रहा है। और जिसका गगन में जा रहा है यान, आज इन्होंने पाताल, भूमि और अंतरिक्ष, आज मंगल जैसे महान ग्रहों का प्रयोग, आज चांद, चंद्रमा पर मनुष्य जाकर वहां का स्थिति को देखकर आया है। पता नहीं कल चंद्र पर या मंगल पर हम भी जाकर घर बना सकते हैं। ये मनुष्य का खोज है। जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। परमाणु माने एक महाशक्ति है। बम को परमाणु कहते हैं, पावर। वह भी आज मनुष्य के हाथ को देखकर कांप रहा है, कड़कड़ा रहा है। क्योंकि आज यही बैठकर वो अगर मनुष्य रिमोट दबाएगा तो वहां मिसाइल्स, स्कर्ट्स या बम फटेंगे। ऐसे एक महान शक्ति, महान आविष्कार मनुष्य ने किया है। आगे के 8 पंक्तियों में आपको कवि कहते हैं मनुष्य को किस तरह रहना चाहिए ये बताएंगे। लेकिन आज हम इन 8 पंक्तियों को यही खत्म करके इसके बारे में और एक बार घर में बैठकर पढ़िए और इस कठिन शब्द के साथ इसका तुलना करके समझाने का या समझने का आप कोशिश कीजिए। अब यहां तक हम पाठ रुकेंगे। नमस्कार।